हाय एवरीबॉडी ऑन द स्क्रीन ये जो लिस्ट है वो इंडियन मार्केट की टॉप डिविडेंड पेइंग क्वालिटी स्टॉक्स का लिस्ट है। एंड नॉट ओनली दैट, ये सब स्टॉक्स फर्स्ट ऑफ ऑल हाई डिविडेंड पेइंग स्टॉक्स। सेकेंडली, ऑल द स्टॉक एब्सोल्युटली फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स। एंड मोस्ट जो इंपॉर्टेंट थिंग्स, ये जो स्टॉक्स करंटली अंडर वैल्यूड प्राइस में मिल रहा है। एंड फोर्थली, ये सारी जो स्टॉक्स है गाइस क्वालिटी स्टॉक्स है, मतलब ईयर ऑन ईयर इसका जो ग्रोथ इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, नॉट ओनली हाई डिविडेंड पेइंग स्टॉक्स, ये सारी जो स्टॉक्स है कैपिटल एप्रिसिएशन भी करेगा। मतलब इफ यू सी है दिस पर्टिकुलर स्टॉक्स, यहाँ पर आप देख सकते हो ईयर ऑन ईयर इसका 88% तक यहाँ पर रिटर्न्स दिया है। एंड इसके ऊपर अलग से 5.5% तक यहाँ पर जो डिविडेंड जुड़ेगा। एंड इसके अलावा गाइस ये जो बाकी जो स्टॉक्स देखे तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये जो स्टॉक्स है ईयरली 22% रिटर्न्स दिया। एंड इसके ऊपर आपको डिविडेंड भी 18% तक यहाँ पर डिविडेंड जनरेट करके दिया है। ये सारी जो स्टॉक्स है, मतलब मैक्सिमम केस में हाई डिविडेंड पेइंग जो कंपनी होता है उसका जो ईयरली रिटर्न्स बहुत ही ज्यादा लो होता है। बट इन दिस लिस्ट ऑल द स्टॉक्स हैज गिव ए सिग्निफिकेंट एंड गुड रिटर्न्स ऑन ईयर रिटर्न्स। सो गाइस इस वीडियो में हम मेनली ये सारी स्टॉक्स को लाइव ढूंढने वाला है। एंड उसके साथ साथ ये जितना सारे स्टॉक्स है इसको जो लाइव एनालिसिस भी करने वाला है। सो हियर इन द लिस्ट ऑफ 4900 स्टॉक्स हम कुछ ऐसे टॉप 10 स्टॉक्स यहाँ पर ढूंढने वाले हैं विथ सम पैरामीटर्स एंड फिल्टर्स, जो कि ईयरली हमें बहुत अच्छा खासा डिविडेंड प्रोवाइड करेगा। एंड उसके साथ साथ हमारा कैपिटल भी एप्रिशिएट करेगा। सो गाइस एज यू नो हम यहाँ पर डिविडेंड की बात कर रहे हैं, तो दैट्स व्हाई हमारा सबसे पहले फिल्टर ऐड कर लेंगे डिविडेंड यील्ड। सो एट फर्स्ट ऐड कर लेते हैं डिविडेंड यील्ड। सो गाइस देखो, डिविडेंड यील्ड के साथ साथ हम यहाँ पर 3 ईयर की जो हिस्टोरिकल डिविडेंड ग्रोथ की फिल्टर भी ऐड कर लेंगे। ठीक है, मैं ऐसे क्यों बता रहा हूँ। सबसे पहले तो हम एज यू नो हम यहाँ पर डिविडेंड के लिए यहाँ पर पैसिव इनकम अर्न करने के लिए जो यहाँ पर स्टॉक ढूंढने वाले, दैट्स व्हाई हमारे यहाँ पर सबसे मिनिमम रिक्वायरमेंट होना चाहिए डिविडेंड यील्ड का 3%। तो दैट्स व्हाई हम यहाँ पर 3% की यील्ड रख देंगे सबसे ज्यादा लोएस्ट। एंड इसके बाद गाइस हमारा जो सेकंड फिल्टर होगा मार्केट कैप। ठीक है, एंड गाइस आप लोग यहाँ पर देख सकते हो मार्केट कैप ऑलरेडी ऐड किया हुआ है। एंड गाइस देखो यहाँ पर मार्केट कैप कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड गाइस देखो, किसी कंपनी अगर किसी पेनी स्टॉक में बहुत अच्छा खासा डिविडेंड दे सकता है, लेकिन वैसे क्या होता है ना, वो जो स्टॉक्स होता है ना उसका लॉन्ग टर्म के लिए उतना ज्यादा अच्छा सस्टेनेबिलिटी नहीं होता है। एंड दैट्स व्हाई वो जो कंपनी है वो कंपनी लॉन्ग टर्म में सस्टेन नहीं कर पाएगा। ठीक है, एंड दैट्स व्हाई गाइस हम यहाँ पर मिनिमम जो मार्केट कैप लेंगे वो लेंगे 20,000। एंड सो गाइस यहाँ पर ऐड कर लेते हैं हमारा जो मार्केट कैप, लोएस्ट मार्केट कैप दैट इज 20,000। एंड हेयर लोएस्ट 20,000 मार्केट कैप ऐड करने के बाद एटलीस्ट यहाँ पर सिर्फ 15 जो स्टॉक्स है बचे हुए हैं। एंड गाइस इसके बाद हम जो नेक्स्ट फिल्टर ऐड करेंगे दैट इज 5 ईयर की हिस्टोरिकल रेवेन्यू ग्रोथ। देखो गाइस हम ऐसा कुछ स्टॉक ढूंढ रहे हैं जिसका जो मार्केट में बहुत ही अच्छा खासा ग्रोथ हो, मतलब कंपनी का फ्यूचर ग्रोथ हो। मतलब ऐसा नहीं है कंपनी सिर्फ डिविडेंड दे रहा है और लॉस मेकिंग कंपनी है तो ऐसा नहीं चलेगा ना, क्योंकि गाइस हम यहाँ पर पैसिव इनकम अर्न करने की बात कर रहे हैं, एंड वो भी सेफ तरीके से। सो दैट्स व्हाई गाइस हम लोग यहाँ पर एटलीस्ट 5% तक जो रेवेन्यू ग्रोथ हो ऐसा कंपनी शॉर्टलिस्टेड करेंगे। एंड नाउ नेक्स्ट फिल्टर ऐड कर लेते हैं 5 ईयर की एवरेज जो नेट प्रॉफिट मार्जिन। सो गाइस यहाँ पर हम ऐड कर लेंगे जो 5 ईयर की जो एवरेज नेट प्रॉफिट मार्जिन है, एंड उसके साथ साथ नेट प्रॉफिट मार्जिन भी हम यहाँ पर ऐड कर लेंगे। एंड गाइस देखो, किसी भी कंपनी की सिर्फ रेवेन्यू इंक्रीज होने से कंपनी अच्छा नहीं होता, मतलब कंपनी तो एटलीस्ट जो है अपना प्रॉफिट के लिए यहाँ पर कंपनी रन करेगा कोई। ठीक है, दैट्स व्हाई कंपनी की सस्टेनेबिलिटी के लिए एटलीस्ट यहाँ पर 5 ईयर की एवरेज जो प्रॉफिट मार्जिन है एटलीस्ट 5 तो होना चाहिए। एंड उसके अलावा मैं ऐसे कोई स्टॉक में नहीं इन्वेस्ट करने वाला हूँ जिसका जो नेट प्रॉफिट मार्जिन भी बहुत ही ज्यादा लो है। एंड गाइस अगर हम देखें जो नेट प्रॉफिट मार्जिन वो भी एटलीस्ट हम यहाँ पर 5% रखेंगे। एंड हेयर आवर नेक्स्ट फिल्टर इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट इज रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। सो यहाँ पर हम ऐड कर लेते हैं ROCE। सो यहाँ पर ROC क्यों ऐसे इंपॉर्टेंट, मैं क्यों बता रहा हूँ ऐसे। ठीक है, देखो गाइस ROC एक ऐसा फिल्टर है जिसकी मदद से हम जान सकते हैं कि कंपनी में कितना ज्यादा कैपिटल एम्प्लॉयड हो रहा है एंड उसकी बेसिस में कंपनी में कितना ज्यादा रिटर्न जनरेट करके दे रहा है। ठीक है, तो गाइस देखो यहाँ पर हम लोग एटलीस्ट 5% तक यहाँ पर ROC रखेंगे, मतलब रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। एंड यहाँ पर हम एक ऐसा फिल्टर को यहाँ पर मिस आउट कर गया है कि देखो गाइस ये एक स्टॉक्स ये फिल्टर है गाइस 3 ईयर डिविडेंड ग्रोथ रेट। तो गाइस देखो हम लोग यहाँ पर एटलीस्ट जो 5% को डिविडेंड ग्रोथ रेट है ऐसा कंपनी हम चूज करेंगे, मतलब डिविडेंड भी ग्रोथ होगा, मतलब ईयर ऑन ईयरली जो कंपनी का डिविडेंड भी ग्रोथ होगा। ठीक है, तो गाइस यहाँ पर हम लोग एटलीस्ट 5% कर देते हैं। सो गाइस आफ्टर ऑल द पैरामीटर्स एंड फिल्टर्स ऐड करने के बाद ये है गाइस फाइनल जितना सारा स्टॉक्स। एंड गाइस आप लोग देख सकते हो ये जो स्टॉक्स है गाइस यहाँ पर जिसका मार्केट कैप बहुत ही सही है, मतलब कंपनी का जो लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी के लिए बहुत ही ओके है।
एंड इसके साथ साथ अगर हम लोग इसका डिविडेंड यील्ड देखें ना, देखो इस कंपनी का वेदांता लिमिटेड, इस कंपनी का जो डिविडेंड यील्ड 26% है, मतलब अगर आप 1 लाख रुपीज इन्वेस्ट करते हो तो ईयरली आपको 26,000 रुपीज ऐसे ही मिल जाएगा, मतलब डिविडेंड के तौर पर, अगर कंपनी की ग्रोथ हो या नहीं हो। लेकिन गैस देखो, हम तो यहाँ पर फिल्टर ऐड किया है गैस, यहाँ पर हम बहुत ही अच्छे से रिसर्च किया है। अगर आप लोग देख सकते हो यहाँ पर कंपनी का 1 ईयर रिटर्न भी 37% के आसपास आया। तो दैट्स वाई क्या हुआ, कंपनी के यहाँ पर 30% के आसपास रिटर्न जनरेट करके दिया, एंड उसके बाद कंपनी का यहाँ पर डिविडेंड भी बहुत अच्छा खासा दिया। एंड गाइस उसके बाद बाकी जो स्टॉक्स देखे, एंड ये स्टॉक देखो इंडियन कोल इंडिया लिमिटेड, एंड ये पर्टिकुलर स्टॉक्स का 1 ईयर रिटर्न देखो तो आप लोग 88% 1 ईयर रिटर्न कंपनी ने दिया। एंड गाइस इस कंपनी का डिविडेंड यील्ड भी बहुत ही सही है। ये जो स्टॉक्स है मतलब क्वालिटी स्टॉक्स है, मतलब जो अगर आप लोग चाहो कि जो लॉन्ग टर्म के लिए हम कोई एक अच्छे खासे स्टॉक्स में इन्वेस्ट करें एंड उसके बाद भी यहाँ से अच्छे खासे डिविडेंड भी अर्न करे, तो गाइस ये सब स्टॉक्स एक बहुत ही अच्छा खासा ऑप्शन हो सकता है। देखो डिविडेंड अर्न करने के लिए आप लोगों को सिर्फ डिविडेंड यील्ड देखने से काम नहीं चलेगा, क्योंकि गाइस देखो कंपनी का अगर मार्केट कैप अच्छा नहीं होगा, बहुत ही स्मॉल कैप की कंपनी होगी, तो गाइस इस कंपनी का जो लॉन्ग टर्म के लिए कंपनी यहाँ पर मार्केट में स्टे कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, इसका ऊपर कोई गारंटी नहीं है, ठीक है भाई। दैट्स वाई देखो आप लोग यहाँ पर देख सकते हो जितना सारा कंपनी है इसका मार्केट कैप बहुत ही ज्यादा हाई मार्केट कैप है, एंड इसके साथ साथ कंपनी एक डिसेंट डिविडेंड यील्ड भी देता है। तो गाइस देखो अगर आप लोग मेरा सजेशन मानो तो यहाँ पर आप लोग ओनली फॉर डिविडेंड यील्ड के पीछे मत भागो, ठीक है। कंपनी का फंडामेंटल देखो एंड इसके साथ साथ कंपनी का जो मार्केट सेक्टर देखो, एंड अगर आप लोग यहाँ पर आईटीसी देखो, देखो आईटीसी एक अपने आप में बहुत ही अच्छा एक ऑप्शन है, एंड एक टाइप से कंपनी मोनोपोली क्रिएट करके रखा है, मतलब अपना जो सेगमेंट में। एंड इसके बाद अगर आप लोग इन्फोसिस देखो तो ये भी बहुत एक अच्छा सा कंपनी है, एंड इसका मार्केट कैप भी कैसे देखे, इस लिस्ट का सबसे ज्यादा मार्केट कैप इन्फोसिस का ही है। एंड गाइस देखो इन्फोसिस के ऊपर एक डिटेल वीडियो ऑलरेडी चैनल पे अपलोडेड है, आप लोग आई बटन चेक करना एंड डिस्क्रिप्शन चेक करना, आप लोगों को मिल जाएगा, एंड वहां से गाइस कंप्लीट एनालिसिस देख लेना। सो गाइस देखो यहाँ पर जितने सारे स्टॉक्स है, अगर आप लोग देखो बहुत ही अच्छे खासे स्टॉक्स है, मतलब ऑन ईयर रिटर्न भी बहुत ही सही है, एंड इसके साथ साथ इसका डिविडेंड यील्ड भी सही है। तो अगर आप लोग चाहो तो ये सारे स्टॉक्स यहाँ पर स्टडी कर सकते। एंड गाइस देखो एट द एंड जो कंपनी ज्यादा डिविडेंड देता है ना, वो कंपनी अपने जो सेगमेंट में ग्रोथ के ऊपर ध्यान उतना ज्यादा नहीं देता है, क्योंकि गाइस देखो अगर किसी कंपनी का डिविडेंड यील्ड डिसेंट है, अगर आप लोग इस लिस्ट में देख सकते हो आईटीसी देख सकते हो, एंड इसके साथ साथ आप लोग जिस कंपनी का देखो डिविडेंड यील्ड अगर आप लोग देखो तो 3% एंड गाइस यहाँ पर 5% कोल इंडिया, एंड इसके साथ साथ अगर आप लोग देखो आईसीआईसी सिक्योरिटीज, एंड इसके साथ साथ यहाँ पर टेक महिंद्रा, ये जो कंपनी है ना इस कंपनी का एक डिसेंट डिविडेंड यील्ड है। लेकिन इसके साथ साथ कंपनी का जो फंडामेंटल भी स्ट्रॉन्ग है, एंड इसके साथ साथ कंपनी की लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करने के लिए लायक है कंपनी, एंड इसके साथ साथ कंपनी की एक अच्छा ग्रोथ दिखा है, ठीक है। मतलब सारी जो कंपनी है गाइस आप लोग देख सकते हो। एंड गाइस देखो आप लोग सबसे पहले ये जो लिस्ट है, ये सारी लिस्ट को लेके सबसे पहले खुद का स्टडी करो, एंड इसके बाद गाइस आप लोग खुद का एनालिसिस करा एंड उसके बाद भी इन्वेस्ट करना। देखो यहाँ पर मैं किसी भी टाइप का एडवाइस नहीं दे रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पर किसी भी टाइप का रिकमेंडेशन भी नहीं है। मेरा यहाँ पर मेन मोटिव यह है कि आप लोग कैसे अच्छे खासे कंपनी ढूंढ सकते हो फॉर डिविडेंड पर्पस। सो दैट इज द मेन मोटिव ऑफ दिस वीडियो। सो गाइस आप लोग चाहो तो ये सारी फिल्टर ऐड कर लेना एंड इसके बाद आपका खुद का एनालिसिस करना है, उसके बाद ही इन्वेस्ट करना। सो गाइस दैट्स ऑल फॉर टुडे। अगर वीडियो से थोड़ा सा भी वैल्यू मिला तो वीडियो को एक लाइक करना एंड चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, एंड वीडियो को जरूर शेयर कर देना। मिलते हैं और एक वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।